उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा लगभग हर जिले में सरकारी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। इसी क्रम में शाहजहांपुर जिले में लगभग 300 विद्यालयों के भविष्य पर ताला लटके गया है और जगह जगह जहां जिन विद्यालयों में छात्र अध्ययन कर रहे थे उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके अभिभावक दूसरे विद्यालयों में इन छात्रों को भेजने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उन्हें चिंता ये सता रही है कि इन बच्चों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। इसी क्रम में शाहजहांपुर के ब्लॉक निगोही में लमसम 19 विद्यालयों के भविष्य पर ताला लटक गया है और आज हम ग्राम पंचायत संडा खास के मजरा नकटिया में आए हैं। यहाँ पर एक विद्यालय है जहाँ संख्या विद्यालय में छात्रों की जरूर कम है, लेकिन यहाँ के अभिभावक अपने बच्चों को दूसरी जगह भेजने के लिए तैयार नहीं है। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर दूसरे विद्यालयों में अपने बच्चे भेजने में इनको क्या परेशानियां हैं और आखिर ये यहाँ पर आकर के विद्यालय बंद करने का या मर्ज करने का विरोध क्यों कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा राम नाम हुआ ग्राम नकटिया। आपका जो विद्यालय मर्ज हो रहा है इससे आपको क्या परेशानी है? हमें बहुत बड़ी परेशानी, हमारे बच्चे दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं क्योंकि एक तो रास्ता मतलब एक्सीडेंट हो जाए, छोटे बच्चे कौन ले जाएगा कौन लाएगा, और वहाँ कई मर्डर हो चुके हैं शाहजहांपुर में, तो वहाँ के लिए तो बच्चे हमारे बिल्कुल तैयार नहीं क्योंकि लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हम ना अपना विद्यालय यहीं पर रखेंगे, अपने बच्चे यहीं पढ़ाएंगे, हमें चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े लेकिन हम अपना विद्यालय नहीं जाने देंगे। बच्चे दूसरी जगह भेजने से हमें बहुत बड़ी परेशानी है, इसलिए अपना विद्यालय यहीं पर स्थित रहेगा और हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। अभिभावकों का मानना है कि उनकी निजी परेशानियां और निजी जीवन की जो दुश्मनी और लड़ाई झगड़े हैं वो भी उनके परिवार के बच्चों के भविष्य में बाधा बनेंगे। आइए हम मास्टर पूसेराम जी से बात करेंगे और जानेंगे आखिर इन्हें क्या परेशानी है विद्यालय मर्ज किए जाने के बाद और ये सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं। मैं मर्जन होने से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्योंकि पड़ोस का जो गांव शाहजहांपुर है वो दबंग लोगों का है और वहाँ पर 4-5 मर्डर, किसी भी तरीके से कुछ बलात्कार या और भी किसी इस तरीके से वहाँ पर मर्डर हो चुके हैं। वो गांव बहुत ही बेकार है क्यों हमारे छोटे छोटे बच्चे और बिटियां वहाँ पर जाएंगी तो मुझे अंदेशा है कि ऐसे गांवों में वहाँ पर भेजने से मेरे बच्चों के लिए भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना है। तो ऐसी स्थिति में मैं किसी भी हालत में अपने विद्यालय को मर्ज नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हमें कदम उठाने पड़े, चाहे मुझे भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े। मैं भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक के अध्यक्ष हूँ, तो ऐसी स्थिति में चाहे मुझे पूरे जिले की सदस्य लोगों को बुला करके चाहे घेराव करना पड़े, डीएम का चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी का, मैं इस ऐसी स्थिति में मैं किसी भी तरीके से विद्यालय को मर्ज नहीं होने देंगे। ये तमाम परेशानियां हैं अभिभावकों की। उन्हें यह डर है कि उनके बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा और उनके मान सम्मान पर कहीं आंच ना आ जाए, इसलिए ये लोग यहाँ विद्यालय के प्रांगण में इकट्ठे होकर नकटिया के विद्यालय के मर्जर होने की व्यवस्था के लिए पुरजोर विरोध कर रहे हैं। स्टार न्यूज़ के लिए अभिनव प्रताप सिंह, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 5000 से अधिक उन सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की योजना बनाई है जहां पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम है। ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और संसाधनों को बेहतर तथा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के मद्देनजर उठाया गया है। पहले चरण में प्रदेश भर में लगभग 5000 सरकारी स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें छात्र संख्या 50 से भी कम है। इन स्कूलों को उनके पास के स्कूलों में मर्ज किया जाए, जिसके चलते छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा सके। जी, सर्वेश कुमार, प्रधानाध्यापक नकटिया। गुरुदेव, शिक्षा विभाग के द्वारा मर्ज किए गए विद्यालयों से सरकारी क्रम जो अध्यापक कार्यरत है उनके भविष्य पर क्या कोई फर्क पड़ा है? बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। स्कूल कम हो जाएंगे तो संख्या घट जाएगी यहाँ पर। जो आप कार्यरत हैं जिन विद्यालय में आपका विद्यालय मर्ज हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई, हाँ कहना तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ का विद्यालय मर्ज हो रहा है, सरकार कर रही है, तो हमें तो जहाँ नौकरी करनी है, हमें तो जहाँ भेजेगी तहाँ जाएंगे और क्या।